तो यहाँ पर अब हम देखने वाले प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है, और प्रश्न संख्या 15 जो है ना वो एक 10th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 5.3 का देख रहे हैं हम लोग। जैसा कि हमको पता है इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न आने वाले हैं वो एपी के योग से रिलेटेड ही प्रश्न आने वाले हैं, तो ये भी प्रश्न उसी तरह का है। प्रश्न क्या है, और जरा थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, इसको समझते हैं क्या कह रहा है। बिल्कुल आसान है, इतना समस्या नहीं होने वाला है। देखो यहाँ से कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो तुमने देखा होगा सड़क का काम हुआ या ब्रिज बनाने का काम हुआ, वहाँ ठेकेदारी के रूप में दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा ठेकेदार को काम दिया जाता है कि इतने दिनों में, 2 साल में, 1.5 साल में, 1 साल में इसको खत्म करना है। ठीक है, अब प्रश्न हमारा ये है कि ठीक है 2 साल का पीरियड है, 2 साल के पीरियड के अंदर में अगर ठेकेदार काम खत्म कर दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाला है। लेकिन जैसे ही समय से ज्यादा हुआ, 1 दिन लेट हुआ, तो पहले दिन के लिए 200 रुपया का जुर्माना है। कितने का जुर्माना है? 200 रुपये का जुर्माना है। अब उसके बाद हर दिन के लिए 50-50 रुपया बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ठेकेदार द्वारा विलंब से कार्य करने पर प्रतिदिन लगने वाला जुर्माना। देखो यहाँ गौर से देखना कि अगर ठेकेदार मान लो 1 दिन लेट कर रहा है तो 200 रुपया लगेगा उसको। कितना लग रहा है? 200। अगर 2 दिन लेट कर रहा है तो फिर इसके बाद 200 में 50 रुपया ऐड हो जाएगा। तीसरे दिन भी लेट कर रहा है तो यहाँ पर और 50 रुपया ऐड होगा, ये 300 हो जाएगा। चौथे दिन भी लेट कर रहा है तो इसमें और 50 रुपया ऐड होगा। इस तरह से हर दिन 50 रुपया बढ़ता हुआ चला जाएगा। प्रश्न हमारा ये है कि कोई ठेकेदार जो है वो 30 दिन विलंब से काम समाप्त करता है। मतलब यहाँ कितने दिन तक चला जाएगा? 30 दिन विलंब से काम समाप्त करता है, तब ठेकेदार को कितना रुपया जुर्माना देना पड़ जाएगा, ये हमारा प्रश्न है। तो देखो अब ये ठेकेदार द्वारा विलंब से कार्य करने पर जो प्रतिदिन जुर्माना इसको लग रहा है ना, ये किसमें जुर्माना एपी में है। देखो जरा, एपी में है ना। क्यों एपी में है? क्योंकि देखो 200 और 250 के बीच 50 का अंतर है, 250 और 300 के बीच 50 का अंतर है, 300 और 350 के बीच 50 का अंतर है। सार्वंतर समान है, इसका मतलब यह एपी में है। यहाँ तक तो दिक्कत ही नहीं है। तो जहां हम क्या देख रहे हैं, यहाँ ए बराबर 200 है, प्रथम पद 200 है, डी का मान 50 है, नंबर ऑफ टर्म मतलब पद 30 है, यानी दिन 30 है, तो 30 पद इसके बनेंगे एपी। कितने पद बनेंगे? 30 पद। हमको क्या चाहिए? एसएन चाहिए, यानी कि 30 पदों का योग चाहिए। क्या चाहिए बाबू? हमको 30 पदों का योग। तो हमें क्या निकालना है? हमें एपी के 30 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, क्या चाहिए? 30 पदों का योग निकालना है। अब हम क्या जानते हैं? एपी के n पदों का ये होता है तुम्हारा एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये पता है तुमको? नहीं पता है क्या? पता है ना, यही होता है। अब हमको चाहिए 30 पदों का योग, तो यहाँ पर लिखेंगे S30 बराबर 30/2, 2 इंटू ए का मान 200 है, 200 लिखो, प्लस यहाँ पर n का मान 30 है, 30-1 कर देंगे, d का मान 50 है तो 50 यहाँ पर हमने रखा। अब देखो 2-15 ये 30, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15, 2 दूना 400 प्लस 30 में से घटाएंगे 29, और 29 को अगर 50 से गुना करते हैं तो कितना आएगा? जरूर गुना करो, 400 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 9-5 45 का 5-4 15-10 14 1 29-5 145 1450 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1450। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा 15 और गुने में 1450 में 400 जोड़ देते हैं तो 1850। कितना हो जाएगा? 1850। ठीक है जी, चलो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 15-5 75 का 5 हासिल 7। ठीक है, 15-5 75 का 5 हासिल 7, 15-8 120 और 7 कितना होगा? 127 का 7 हासिल 12। ठीक है, फिर 15 × 15 और 12 27 का 7 हासिल 2। तो मतलब ये उत्तर जो हमारा 27,750 रुपया यहाँ से निकल के आ रहा है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ठेकेदार अगर 30 दिन तक विलंब करेगा, पैथोलॉजिक बात करेगा, तो उसको 27,750 रुपया एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।